हेलो गाइज, माय नेम इज डॉक्टर श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कोर एनाटॉमी। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमरस बोन। इससे पहले अपन 2 बोन कंप्लीट कर चुके हैं, क्लेविकल और स्केपुला, और ये 3rd नंबर पे आती है ह्यूमरस। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमरस। अब ह्यूमरस बोन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ मैं। ह्यूमरस बोन आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। आर्म के अंदर ओनली एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस स्केपुला जो कि शोल्डर गडल की बोन होती है उससे कनेक्ट होती है और शोल्डर जॉइंट बनाती है। तो ह्यूमरस और स्केपुला दोनों मिलकर शोल्डर गडल बनाती है। स्केपुला पहले पढ़ चुके हैं अपन, आप एक बार उसका रिवीजन कर लेना। स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जाके ह्यूमरस का हेड अटैच होता है और वहाँ पे शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। ये एक लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब के अंदर और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। अपर लिम्ब की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमरस, जो कि अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। अब इसके डायग्राम से मैं आपको कई सारी चीज़ें बता देता हूँ। डायग्राम में आपको शुरू में सबके नाम बताऊंगा, सिर्फ उन नाम को पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। जब तक पूरी बोन कंप्लीट होगी तब तक वो नाम अपने आप ही अपने दिमाग में भर जाएंगे, सेट हो जाएंगे कि कौन सा नाम किस लिए अपन ने क्यों दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं अपन ह्यूमरस बोन का। ये ह्यूमरस बोन है, इसके अंदर ये बोन ह्यूमरस बोन है और ये बोन स्केपुला बोन है। ये स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे और ये ह्यूमरस का हेड। ह्यूमरस का हेड और ग्लिनोइड कैविटी दोनों मिलके शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ये इसका एक्रोमियन प्रोसेस है स्केपुला का, ये कोरिकोइड प्रोसेस है स्केपुला का, और ये क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होती है। तो ये क्लेविकल बोन हो गई, ये स्केपुला बोन हो गई और ये ह्यूमरस बोन हो गई। ये ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक होती है। ये ह्यूमरस की साफट है, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। इसके अंदर लोअर एंड पे लेटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। ये रहा लेटरल एपिकोंडाइल और ये मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल उसको बोलेंगे जो मीडियल साइड में प्रेजेंट रहेगा, और लेटरल एपिकोंडाइल जो लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा। ये कैपिटुलम है यहाँ पे एक, ये ट्रोक्लिया है, यहाँ पे कोरोनोइड फोसा है और ये रेडियल फोसा है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर एनाटॉमिकल नेक होती है। ये हो गई एनाटॉमिकल नेक। यहाँ से अपन कह सकते हैं इधर वाला हिस्सा ये हेड है और ये नेक है, इसके नीचे ये ट्यूबरकल्स है। तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ये वाला एनाटॉमिकल नेक से आगे वाला हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। ये ग्रेटर ट्यूबरकल होता है। एक क्रिस्ट मतलब एक छोटा सा उभार निकला हुआ होता है यहाँ पे बोन के अंदर, उभार निकला हुआ, इसको ट्यूबरकल बोलते हैं। जो बड़ा उभार होता है इसको ग्रेटर ट्यूबरकल और जो छोटा होता है इसको लेसर ट्यूबरकल। ये सर्जिकल नेक होती है यहाँ पे। कभी भी सर्जरी करते हैं तो इससे पता चलता है कि ये नेक है इसकी ह्यूमरस की, तो सर्जिकल नेक हो गई। ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इसको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बोलते हैं। ये क्रिस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, क्रिस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल। क्रिस्ट क्या होती है? जब ग्रेटर ट्यूबरकल ऊपर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन नीचे आते आते बिल्कुल छोटा होता खत्म हो जाता है। तो जो क्रिस्ट इसकी लाइनिंग होती है, इस छोटे छोटे उभार को क्रिस्ट बोलते हैं। तो क्रिस्ट हो गया ग्रेटर ट्यूबरकल का और ये क्रिस्ट हो गया लेसर ट्यूबरकल का। इसके जस्ट नीचे साफट पे एक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है जहाँ पे डेल्टोइड मसल्स अटैच होती है। और जितनी भी ये ट्यूबरोसिटी निकली हुई है, ये उभार निकले हुए हैं, ये उभार, यहाँ पे कोई न कोई मसल्स या लिगामेंट अटैच होता है। तो ट्यूबरोसिटी जितनी भी होती है वहाँ पे कुछ न कुछ अटैच रहता है। ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई, ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई। ये देखो, ये तो मीडियल साइड की थी तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज, ये लेटरल साइड में लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई। ये जो फोसा होता है इसको कोरोनोइड फोसा बोलते हैं और ये जो फोसा होता है ये रेडियल फोसा होता है। यहाँ पे रेडियस अटैच होती है, रेडियस बोन, और यहाँ पे अल्नार बोन। लोअर एंड पे 2 कोंडाइल होते हैं जिनको मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं। इनके जस्ट नीचे एक तरफ कैपिटुलम और एक तरफ ट्रोकिलिया होते हैं। ये डायग्राम से अपन ने समझ लिया है। अब डायग्राम के बाद में एक एक पॉइंट को अपन डिटेल में समझते हैं। ह्यूमरस लॉन्ग बोन होती है, कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये 3 पार्ट से मिलकर बन होती है। कौन कौन से पार्ट? 2 तो एंड हो गए, अपर एंड और लोअर एंड, और एक हो गए बीच में शाफ्ट। ये 2 एंड हो गए,
अपर एंड और लोअर एंड, और बीच में हो गई शाफ्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंड्स की। एंड्स के अंदर सबसे पहले एक अपर एंड आता है। अपर एंड के अंदर हेड, अपर एंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? हेड हो गया, नेक हो गई, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। कितनी चीज़ें हो गई टोटल? 5 चीज़ें हो गई। हेड देखते हैं। हेड स्मूथ और राउंडेड होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है इसका हेड, और राउंडेड गोल होता है, तो स्मूथ और राउंडेड हेड होता है। कवर्ड बाय आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज, एक हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होता है इसका हेड। ये जो हेड है ये हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड रहता है, जो सेंटर में बहुत थिक होती है और पेरिफेरली, मतलब जैसे ये मान लो ये हेड हो गया, अब ये जो सेंटर है इसका यहाँ पे तो बहुत थिक होगी, और ये जो पेरिफेरी साइडों वाला ये होती है बहुत थिन होती है यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज। तो थिक इन सेंटर, थिन इन पेरिफेरी। ये डायग्राम में मैं आपको बताया था, एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूँ। ये हेड हो गया, ये वाला ये हेड हो गया पूरा, ये एनाटॉमिकल नेक हो गई इसकी, ये ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, ये लेसर ट्यूबरकल हो गया, ये लेटरल लिप हो गया, और ये मीडियल लिप हो गया। मतलब मीडियल साइड में होता है तो मीडियल लिप बोल दिया, और लेटरल साइड में होता है तो लेटरल लिप बोल दिया इसको। ये सर्जिकल नेक होती है, यहाँ पे सर्जिकल नेक हो गई। बाइसिप्टल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इसको बाइसिप्टल ग्रूव भी बोलते हैं और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, सल्कस ये भी बोलते हैं इसको, और बाइसिप्टल ग्रूव भी बोलते हैं। ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी हो गई, जहाँ पे डेल्टोइड मसल्स अटैच होती है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस की शाफ्ट हो गई। ये कोरोनोइड फोसा हो गया, ट्रोकिलिया के जस्ट ऊपर वाला कोरोनोइड फोसा। और ये कैपिटुलम हो गया। कैपिटुलम कहाँ पे होता है? रेडियल फोसा के जस्ट नीचे वाला। तो कैपिटुलम के जस्ट ऊपर क्या होता है? रेडियल फोसा हो गया। लेटरल एपिकोंडाइल की साइड में तो होता है कैपिटुलम, और मीडियल एपिकोंडाइल की साइड में होता है ट्रोकिलिया। ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई, ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई। ये मीडियल, ये लेटरल साइड में। ये तो थी इसकी एंटीरियर व्यू, ह्यूमरस बोन के एंटीरियर होता है ये। अब इसका पोस्टीरियर व्यू देखते हैं, पोस्टीरियर साइड में क्या क्या होती है। ये एनाटॉमिकल नेक, पोस्टीरियर साइड से एनाटॉमिकल नेक अपन देख सकते हैं। ये हेड हो गया। ये इंप्रेशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स और इंफ्रास्पाइनेट कहाँ पे इंसर्शन होता है? ह्यूमरस के अंदर। तो इंप्रेशन फॉर सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, इंप्रेशन फॉर इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, और इंप्रेशन फॉर टेरिस माइनर मसल्स। टेरिस माइनर भी स्केपुला से ओरिजिनेट होती है। ये सर्जिकल नेक होती है यहाँ पे। ये स्पाइरल ग्रूव हो गया, जो ऐसे घुमा हुआ, मतलब थोड़ा स्पाइरल टाइप में होता है ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी हो गई, यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स इंसर्ट होती है। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये शाफ्ट है ह्यूमरस की। ये मीडियल एपिकोंडाइल हो गया। पोस्टीरियर व्यू से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है वही देख रहे हैं अपन ये सब यहाँ पे। तो ये पोस्टीरियर व्यू से मीडियल एपिकोंडाइल दिखता है और लेटरल एपिकोंडाइल दिखता है, दोनों कोंडाइल दिखते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रोकिलिया दिखता है, कैपिटुलम नहीं दिखता। ट्रोकिलिया तो शो होता है लेकिन कैपिटुलम नहीं होता है। ओलेक्रोनोन फोसा, यहाँ पे ओलेक्रोनोन फोसा होता है, ये शो होता है ओलेक्रोनोन फोसा यहाँ से पोस्टीरियर साइड से। ये देखा अपन ने हेड। इसके बाद में देखते हैं नेक। नेक 3 टाइप की होती है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक उसको बोलेंगे जहाँ पे एपिफाइशियल प्लेट प्रेजेंट होती है। एपिफाइशियल प्लेट क्या करती है? शाफ्ट को और एंड को, जैसे अपर एंड हो गया, इन दोनों को डिवाइड करती है कि यहाँ से शाफ्ट स्टार्ट हो जाती है और इससे ऊपर वाला ये एंड है, अपर एंड हो गया, जैसे नीचे वाला लोअर एंड हो गया, तो उसको एपिफाइशियल प्लेट बोलेंगे। और वहाँ पे होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो 3 टाइप की नेक हो गई, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक तो मैं इसमें बता ही चुका आपको डायग्राम में, और ये हो गई मॉर्फोलॉजिकल नेक। एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिप्टल ग्रूव, ये सब अपर एंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपर एंड के अंदर 5 चीज़ें कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो हेड, फिर दूसरे नंबर पे नेक, फिर तीसरे नंबर पे ग्रेटर ट्यूबरकुलर, चौथे नंबर पे लेसर ट्यूबरकुलर, और 5वें नंबर पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जो दोनों ट्यूबरकुलर को बीच में से डिवाइड करता है, उसको बाइसिप्टल ग्रूव भी बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं लोअर एंड। अब लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड पे क्या क्या होता है? कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनोइड फोसा,
मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, ओलेक्रोनोन फोसा। लोअर एंड पे क्या क्या चीज़ें होती है ये देखो, डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। ये इससे नीचे का लोअर एंड हो गया, इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये इससे नीचे का पूरा लोअर एंड हो गया। अब लोअर एंड पे क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो देखो रेडियल फोसा, ये रेडियल फोसा हो गया जहाँ पे रेडियस अटैच होती है। ये हो गया कोरोनोइड फोसा, कोरोनोइड फोसा यहाँ पे अल्ना अटैच होती है कोरोनोइड फोसा पे। ये कैपिटुलम, ये ट्रोक्लिया, ये दोनों यहाँ पे मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज, ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई, ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई। ये देखो इधर से शो हो रही है, ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज, ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज। ये तो एंटीरियर व्यू है इसका, ये तो एंटीरियर व्यू हो गया, और ये पोस्टीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज इधर प्रेजेंट होती है और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज इधर प्रेजेंट होती है लेटरल साइड में, जिधर लेटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट हो गए। लेकिन जब इसका पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे, ये लेटरल वाली इधर की साइड चली जाएगी तो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज हो गई, और ये हो गई मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज। ये ओलेक्रोनोन फोसा, पोस्टीरियर साइड में एक ओलेक्रेनोन फोसा प्रेजेंट होता है और नीचे की तरफ ट्रोक्लिया से होती है। ये लेटरल एपिकोंडाइल हो गया, ये मीडियल एपिकोंडाइल हो गया, ये हो गया इसका लोअर एंड। देखो यही तो चीज़ें थी, कैपिटुलम, ये रहा कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, ये रहा ट्रोक्लिया, ये रेडियल फोसा, ये हो गया रेडियल फोसा। ये देखो ये कोरोनोइड फोसा, ये कोरोनोइड फोसा हो गया ये वाला। मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल हो गया, ये मीडियल एपिकोंडाइल हो गया, और ये ओलेक्रोनोन फोसा, ये ओलेक्रोनोन फोसा हो गया। तो ये था लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, जिसके अंदर टोटल 7 चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसके अंदर टोटल 7 चीज़ें प्रेजेंट होती है, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनोइड फोसा, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और ओलेक्रोनोन फोसा। ये टोटल 7 चीज़ें प्रेजेंट होती है इस पर। फिर इसके बाद में आती है साफ्ट। साफ्ट की बात करें तो अपर एंड और लोअर एंड के बीच के पार्ट को साफ्ट बोलेंगे अपन। जैसे ये बोन है, ये बोन हो गई, ये बोन हो गई, तो ये तो इसका अपर एंड हो गया, ये हो गया लोअर एंड। इन दोनों को तो अपन ने पढ़ लिया, ये लोअर एंड को और अपर एंड, इन दोनों को अपन ने पढ़ लिया। ये पोस्टीरियर व्यू इसका, इन दोनों को अपन ने देख लिया। इसके बाद में जो बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये साफ्ट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक साफ्ट होती है, ये साफ्ट, तो इसको पढ़ते हैं। साफ्ट कहाँ से कहाँ तक होती है, बिटवीन अपर एंड लोअर एंड। अपर पार्ट सिलेंड्रिकल होता है, लोअर पार्ट ट्राइंगुलर होता है। अपर पार्ट सिलेंड्रिकल होता है इसका, और लोअर एंड ट्राइंगुलर होता है। साफ्ट हैज 3 बॉर्डर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर, एंड 3 सरफेस, एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल और पोस्टीरियर सरफेस। बॉर्डर कौन कौन सी थी, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, ये 3 तो बॉर्डर हो गई। सरफेस की बात करें तो एंटेरोलेटरल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, 3 सरफेस हो गए, 3 ही बॉर्डर हो गई। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये थी साफ्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को अपन ने साफ्ट बोला था। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर देखते हैं। ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये वाली, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई। ये मीडियल बॉर्डर हो गई जो मीडियल साइड में होगी, ये मीडियल बॉर्डर हो गई, और ये वाली लेटरल बॉर्डर। लेकिन लेटरल बॉर्डर आपको इधर से नहीं दिखेगी एंटीरियर व्यू से, लेटरल बॉर्डर आपको पोस्टीरियर व्यू से अच्छे से दिखेगी। तो ये लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, और एंटीरियर बॉर्डर आपको एंटीरियर व्यू से समझ में आएगी, पोस्टीरियर व्यू के अंदर एंटीरियर बॉर्डर आपको शो नहीं होगी। तो ये एंटीरियर बॉर्डर, ये वाली, ये लेटरल बॉर्डर, और ये मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और ये एंटीरियर बॉर्डर, 3 तो बॉर्डर प्रेजेंट हो गए। अब सरफेस की बात करते हैं, कौन कौन से सरफेस, एंटेरोमीडियल, एंटीरियर साइड में लेकिन मीडियल ही प्रेजेंट होगा तो उसको एंटेरोमीडियल सरफेस बोल दिए। ये एंटेरोलेटरल, एंटीरियरली होगा और लेटरल साइड में, एंटीरियर से लेटरल जा रहा है और ये एंटीरियर से मीडियल जा रहा है, तो एंटेरियो मीडियल, एंटीरियो लेटरल सरफेस, एंटेरोलेटरल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस, 2 सरफेस हो गए इसके अंदर। और तीसरा सरफेस कौन सा था, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ये पीछे वाला पूरा, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया, इसको पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। तो 3 सरफेस हो गए, 3 बॉर्डर हो गए। तो ये था इसका साफ्ट। मसल्स ऑफ ह्यूमरस की बात करें तो ऐसी मसल्स जो ह्यूमरस पे इंसर्ट होती है और ओरिजिन होती है ह्यूमरस से,
तो कौन कौन सी मसल्स है, सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन की बात करें तो ब्रेकियलिस मसल्स हो गई, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स हो गई, एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल्स हो गई, प्रोनेटर टीरिस मसल्स हो गई। जितनी भी सुपरफिशियल एक्सटेंशन मसल्स है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है, कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन होती है यहाँ से। एनकोनियस मसल्स हो गई, लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स। इस डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको कौन कौन सी मसल्स का ओरिजिन होता है और कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन होता है। सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं। रेड कलर में जितनी भी है उन सबका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, उसके अलावा जो दूसरे कलर में उनका इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे। ब्रेकियलिस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, प्रोनेटर टीरिस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, इन मसल जितनी भी फ्लेक्सर मसल्स है सुपरफिशियल उनका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन, जो एक्सटेंशन मसल्स है उनकी कॉमन ओरिजिन हो रही है यहाँ से। सुपरफिशियल जितनी भी एक्सटेंशन और फ्लेक्सर मसल्स है उनका यहाँ से तो फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिन हो रहा है और यहाँ से एक्सटेंशन मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको प्रोनेटर टेरिस बता दिया, एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस बता दिया, ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स बता दिया और ब्रेकियलिस मसल्स बता दिया। ये हो गए ब्रेकियलिस, ये हो गए ब्रेकियोरेडियलिस, ये एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये प्रोनेटर टीरिस मसल्स, ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। सुपरफिशियल मसल जितनी भी है उनकी कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होती है यहाँ से, और सुपरफिशियल जितनी भी एक्सटेंशन मसल्स है उनकी ओरिजिन होती है यहाँ से। मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स, ये ट्राइसेप्स मसल्स की मीडियल हेड की यहाँ से ओरिजिन हो रही है और लेटरल हेड की यहाँ से ओरिजिन हो रही है पोस्टीरियर साइड से। एनकोनियस मसल्स की ओरिजिन हो रही है लेटरल एपिकोंडाइल से। ये तो थी वो मसल्स जहाँ से ह्यूमरस की ओरिजिन हो रही थी। अब इसके बाद में देखते हैं ह्यूमरस पे कौन कौन सी मसल्स इंसर्ट हो रही है। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं सब स्केपुलरिस मसल्स, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल्स, टेरिस माइनर मसल्स, टेरिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, लेटिसमस डोर्साई मसल्स, डेल्टोइड मसल्स और कोरेकोब्रेकियल्स मसल्स। ये जो मसल्स है इन सब का इंसर्शन हो रहा है ह्यूमरस पे। तो देखते हैं इंसर्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ग्रेटर ट्यूबरकल पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स इंसर्ट हो रही है। ये सब स्केपुलर्स मसल्स है जो हो रही है ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में इंसर्ट। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हो गई, यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। लेटिसमस डोर्साई मसल्स बीच में इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के बीच में। टेरिस मेजर मसल्स ये मीडियल साइड में। ये डेल्टोइड मसल्स है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रही है। ये कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स इंसर्ट हो रही है यहाँ पे। ये सब तो एंटीरियर व्यू से थी। अब पोस्टीरियर साइड में कौन कौन सी मसल्स इंसर्ट हो रही है, सुप्रा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस, टीरिस माइनर और डेल्टोइड मसल्स। ये सब पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट हो रही है। इनको अब एंटीरियर बॉर्डर से भी कुछ मसल्स से हो रही है लेकिन पोस्टीरियर से और अच्छी तरह से हो रही है। ये था मसल्स जो ह्यूमरस से ओरिजिनेट और इंसर्ट हो रही है ह्यूमरस पे। इसके बाद में देखते हैं ओसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की ओसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर एक तो प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो शाफ्ट पे प्रेजेंट होता है और 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। तो मैं एक एक को बताता हूँ आपको। शाफ्ट पे जो प्राइमरी सेंटर होता है ये एट वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में अपीयर होता है। इसके अलावा जो 7 सेकेंडरी सेंटर है 3 तो अपर एंड पे होते हैं और 4 लोअर एंड पे होते हैं। अपर एंड पे कौन सी जगह, एक हेड पे, एक ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेसर ट्यूबरकल पे। जो हेड पे सेकेंडरी सेंटर है उसका अपीयरेंस हो रहा है 1 साल के अंदर अंदर, ग्रेटर ट्यूबरकल 3 साल के अंदर और लेसर ट्यूबरकल 5 साल के अंदर जाके अपीयर होता है। और जब इनका फ्यूजन का टाइम आता है तो 20 साल की उम्र में जाके फ्यूज होता है। इसी प्रकार जो लोअर एंड पे 4 सेकेंडरी सेंटर है उनमें से एक होता है कैपिटुलम एंड लेटरल फ्लेज ऑफ ट्रोकिलिया और एक होता है मीडियल पार्ट ऑफ ट्रोकिलिया, एक होता है लेटरल एपिकोंडाइल, एक होता है मीडियल एपिकोंडाइल पे। जो कैपिटुलम वाला है ये 2 साल के अंदर जाके अपीयर होता है और जो मीडियल एंड वाला है ये 10 साल के अंदर, लेटरल एपिकोंडाइल वाला 12 साल के अंदर जाके और मीडियल एपिकोंडाइल वाला 6 साल के अंदर जाके अपीयर होता है। अब इनके फ्यूजन की बात करें तो जो कैपिटुलम, मीडियल पार्ट ट्रोकिलिया और लेटरल एपिकोंडाइल वाले हैं ये 16 से 17 साल की उम्र में जाके फ्यूज हो जाते हैं और बच्चा मीडियल एपिकोंडाइल वाला 6 साल की उम्र में तो अपीयर होता है और 18 साल की उम्र में जाके फ्यूज होता है ये। तो ये था इसका ओसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस। इसके बाद में क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, ह्यूमरस के अंदर जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले नंबर पे आती है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। दूसरा था वॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी का ओक्लूजन होता है।
अब जब ब्रेकियल आर्टरी का ओक्लूजन होगा तो ब्लड सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पाएगी, सही ढंग से नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, और इस्कीमिया होने की वजह से इसको वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर बोला है अपन ने। तीसरे नंबर पे आता है डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस होता है डिसलोकेट हो जाता है। वो नॉर्मली पोजीशन होती है हेड ऑफ ह्यूमरस की ऐसी, यहाँ पे ये हेड ऑफ ह्यूमरस नॉर्मली यहाँ पे ये ग्लिनोइड कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये डिसलोकेट होता है तो ग्लिनोइड कैविटी से निकल के नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये डिसलोकेटेड हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये था सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, यहाँ से होता है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होने की वजह से ब्रेकियल आर्टरी का ओक्लूजन हो जाता है। ये देखो ऐसे नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है, लेकिन ओक्लूजन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको बोला अपन ने वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। इस वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर की वजह से फास्टिंग ऑफ फोर आर्म की फास्टिंग हो जाती है, फिंगर्स और थंब का क्लोइंग हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है हाथ, इसमें ये प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। तो ये था क्लिनिकल एनाटॉमी ह्यूमरस। इसी के साथ अपनी ह्यूमरस बोन कंप्लीट होती है। तो अपन ने कौन कौन सी बोन पढ़ ली है? क्लेविकल, स्केपुला और ह्यूमरस। आप तीनों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। अपनी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रेडियस बोन का, उसके बाद में अल्ना, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप सारी बोन्स पढ़ेंगे अपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में रेडियस बोन के साथ। ठीक है।